हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आशीर्वाद आईएएस यूट्यूब चैनल। आज मैं अंजनी कुमार शुक्ला आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग करंट अफेयर को लेकर के यहां पर डेली 7 बजे सुबह एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको हमने बीच में किया था, फिर बीच में टेक्निकल इशू के कारण रोकना पड़ा और फिर उस पर काम शुरू किया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करते रहेगा और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव करंट अफेयर जो टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड फोकस्ड होगा उससे संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी आप जानते हैं कोविड 19 के बाद अर्थव्यवस्था में जो बहुत बड़े संरचनात्मक परिवर्तन आए, जीएसटी लागू होने के बाद जो तमाम प्रकार की कैलकुलेशन को लेकर के समस्याएं आनी शुरू हुई थी, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक 26 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को बनाया गया किसके अंतर्गत? एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स, ACNAS। ACNAS के अंतर्गत यहाँ पे अगर बात की जाए डॉक्टर विश्वनाथ गोलदार कमेटी, यानी डॉक्टर विश्वनाथ गोलदार ये प्रोफेसर थे और इनकी अगर बात करते हैं तो ये इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। इस कमेटी में कुल 26 सदस्य, ठीक है, कुल 26 सदस्य और उन 26 सदस्यों के अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ गोलदार जी को बनाया गया। इसीलिए कमेटी के चेयरपर्सन कौन कहे गए? विश्वनाथ गोलदार जी। ये कमेटी कहलाई एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स। इस कमेटी ने यह कहा कि कोविड 19 के बाद जो बहुत बड़े संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं, उन संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर प्लस जीडीपी का सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए उसमें इन्फ्लेशन का जो पड़ने वाला प्रभाव है उसको हटाते हुए जीडीपी का एकदम सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए और डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए बेस ईयर में परिवर्तन करना ये अत्यंत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बेस ईयर को परिवर्तित किया गया। अब हम आपसे बात करेंगे कि क्या पुराने बेस ईयर थे और क्या नए बेस ईयर। बेस ईयर आप जानते हैं आधार वर्ष होता है। जब हम किसी डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कंपेयर करने के लिए हमें उसके बेस की जरूरत होती है। तो बेस ईयर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्यों? हम कैसे पता करेंगे कि जीडीपी बढ़ रही है या जीडीपी घट रही है? ये बेस ईयर के बिना हम पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेस ईयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। देन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं जीडीपी, जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फॉर्मूला आप जानते हैं C+I+G+X-M, ठीक है। C मीन्स कंजम्पशन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट और G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, X एक्सपोर्ट, M इंपोर्ट। ये जितना भी वर्क किया जाता है, इन पर गवर्नमेंट जितना भी खर्च करती है, उन सभी का टोटल शामिल किया जाता है किसमें? जीडीपी में। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये याद रखिएगा कि जीडीपी एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपर एग्जाम्स में कि जीडीपी किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो जीडीपी एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है, जबकि नेशनल इनकम क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ जीडीपी का जो पुराना बेस ईयर जो अभी भी चल रहा है वो बेस ईयर है 2011 और 12। 2011 और 12 बेस ईयर है। अब जो नया बेस ईयर जो कि 27 फरवरी 2026 से लागू हो सकता है, वो बेस ईयर होगा 2022 और 2023। तो 2022-23 ये नया बेस ईयर होगा। यहाँ आईआईपी आप जानते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। 8 ऐसे सेक्टर हैं जिनको 1973 औद्योगिक नीति के अंतर्गत 8 सेक्टर को कोर सेक्टर डिफाइन किया गया। उनको डिक्लेयर किया गया कि ये सेक्टर कोर सेक्टर हैं। जैसे उनमें अगर बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स हो गया, सीमेंट हो गया, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग हो गया, है ना, स्टील हो गया। इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वो कहलाते हैं कोर
सेक्टर। क्यों? क्योंकि इन पर अन्य छोटे बड़े उद्योग काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और इनका हमारे देश की जीडीपी में एक अच्छा खासा वेटेज होता है। तो यहाँ आईआईपी का भी बेस ईयर बदलने की बात फाइनल कर दी। वो पुराना बेस ईयर इसका क्या था? 2011 और 12 था। नया बेस ईयर इसका क्या होगा? 2022 और 23। ये भी कब से लागू हो सकता है? जी हाँ, ये भी लागू हो सकता है 27 फरवरी 2026। उसके बाद इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, चूंकि आप जानते हैं भारत में हेड काउंट यहाँ पे अगर बात करते हैं भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रेजेंट टाइम में जो इन्फ्लेशन मेजर की जाती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे मेजर की जाती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज बोथ को शामिल किया जाता है और रूरल एरिया और अर्बन एरिया प्लस सीपीआई एआई एल यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई आईडब्ल्यू यानी इंडस्ट्रियल वर्कर एंड सीपीआई आरएल यानी रूरल वर्कर, इन सब को शामिल करते हुए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपना डेटा रिलीज करता है जो इन्फ्लेशन से संबंधित होता है। और इसका जो पुराना बेस ईयर जो अभी चल रहा है वो है 2012 और जो नया बेस ईयर होगा इसका वो होगा 2024 और ये मार्च 2026 से लागू किया जा सकता है। वहीं पे अगर बात करते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें अब बदलाव होने जा रहा है और इसकी जगह पर पीपीआई आ सकता है, इसकी जगह पे पीपीआई आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करें तो इसका ओल्ड बेस ईयर था 2011 और 12 यानी 2011-12, ये इसका बेस ईयर था। और यहाँ पे अगर बात करें जो नया बेस ईयर इसका होगा वो होगा 2022 टू 23। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है इस चार्ट को आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्यों? अपकमिंग वनडे एग्जाम्स प्लस जो अपर लेवल के हमारे कंट्री में एग्जाम्स होते हैं लाइक यूपीएससी का या स्टेट प्रोविंशियल्स का, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से उससे संबंधित क्वेश्चंस जरूर डिजाइन किए जा सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए आशीर्वाद आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इस आधार पे आप हमें अपना सपोर्ट दें, जिससे और ज़्यादा बेटर तरीके से हम चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर सकें जो आपके करियर में आपको सक्सेस दिलाने में सपोर्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद।